मैं सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग प्रेजेंट हैं TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में। और आज TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद बोलने में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है फ्रेंड, क्योंकि हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि एक नया बोर्ड लगाया जाए, क्योंकि TCS I1 डिजिटल लिखा हुआ मिट चुका था, जिससे स्टूडेंट्स को परेशानियाँ होती थी। और एक वीडियो हम लोग अलग से आपको प्रोवाइड करवाएंगे और आज एक नया बोर्ड लग चुका है। तो आइए हम लोग कुछ स्टूडेंट से मिलेंगे और आज के पेपर के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड, कि हम लोगों ने एक PDF तैयार किया है और कल का 17 अगस्त का जो क्वेश्चन आया है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे ही PDF से आए हैं, उसका हम लोगों ने एनालिसिस भी करवा दिया है। और आज के तीनों शिफ्ट का भी एनालिसिस करवाएंगे कि हमारे PDF से कितने सवाल पूछे गए हैं। ओके, आज रात के 10 से 11 बजे के बीच में लाइव एनालिसिस मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर इजी था, इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। रीजनिंग बहुत इजी है, मैथ्स भी बहुत इजी है। और GS मेरा उतना अच्छा नहीं है, तो GS का मैं बता नहीं सकती। बट रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग और मैथ्स में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। और साइंस का जो होता है, साइंस का जो होता है बायोलॉजी सेक्शन से आपका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह होता है, वहाँ से क्वेश्चन आ रखे थे। और GS का मतलब मुझे उतना ये नहीं है, तो मैं GS का मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। काफ़ी खुश नजर आ रही है आप। हाँ, मतलब ओवरऑल पेपर अच्छा था, इजी टू मॉडरेट था। GS वाले सेक्शन को छोड़ करके मैथ्स बहुत इजी थी, रीजनिंग भी इजी थी और साइंस ठीक ठाक था। और GS हम नहीं बता सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग हलवा था, हलवा बिल्कुल एकदम इजी है। मतलब हाँ, मतलब क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। जो बच्चा अगर थोड़ा भी पढ़ के जाएगा ना, तो वो क्वेश्चन का अटेम्प्ट करेगा। प्लस टाइमिंग भी सही है। अच्छा। तो हाँ, तो कोई इशू नहीं है। कितना अटेम्प्ट किया आप? 82। कितने सही हो जाएंगे? मैंने एक्यूरेसी के साथ ही किया है, बट GS वाले सेक्शन को मैं ज़्यादा टच नहीं की हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का भी तो रिस्क होता है ना, इसीलिए। अच्छा। हाँ, बस 2 मिनट रुकिए। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर? कह रहे हैं कि मतलब मैथ का जो क्वेश्चन था, LCM SCF का जो क्वेश्चन था, वो भी इजी था ही। और उसके बाद जो है साइंस का भी अच्छा था, जो आपके PDF से ही पढ़े अभी थोड़ा जो आए थे, तो अच्छा टकराया है। मतलब 16-17 क्वेश्चन आए थे जो क्वेश्चन, मगर पूरा कम्प्लीटली पढ़ने के बाद ही कि क्वेश्चन पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या है नहीं है। और क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन ईजी ही था। और आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखिए क्या आता है नहीं आता है। मैथ रीजनिंग आता था। मैथ में क्या था कि मैथ में कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन ज़्यादातर थे, और यही तो साइंस सब थे। क्या बोल रहे हैं, बोलिए ना। मैथ रीजनिंग जैसे कि आप बोले हलवा, सही में हलवा था। हाँ। लेकिन साइंस वाला जो बात है वो थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया था। अच्छा, ठीक है, बाकी पेपर कहिएगा तो पेपर बहुत अच्छा किया है। देखिए क्या होता है। कितना अटेम्प्ट किए? मेरा लगभग 75 के आसपास होगा। कितना सही हो जाएगा? सही तो 70 के आसपास होना ही चाहिए। अच्छा, आप कितना अटेम्प्ट किए? हमने दिया। आप कितना अटेम्प्ट किए? हम 76 किए हैं। कितना सही हो जाएगा? 70 प्लस के आसपास, 70 प्लस। अटेंडेंस कितना था? अटेंडेंस आपके लैब अटेंडेंस मेरे लैब में जैसे अटेंडेंस के बारे में मतलब समझे नहीं क्या कह रहे हैं। मतलब कितना विद्यार्थी लोग उपस्थित था? अच्छा, उपस्थित सीट उतना था? स्टूडेंट नहीं था। उपस्थित था? नहीं ऐसा नहीं, तो? उपस्थित नहीं थे। मतलब लगभग में 70% अवेलेबल थे। हाँ। आपके लैब में अटेंडेंस कितना था? मेरे लैब में तो बहुत कम अटेंडेंस था। कितना लगभग? जिस रीज में हम बैठे थे, हमको लगता है 7 स्टूडेंट थे 35 में से। मात्र 35 में से 7। हाँ, बहुत कम। आपके लैब में अटेंडेंस कितना था? मतलब 70% के अराउंड था। 70% का नाम सर। फिर भी अप्रोक्सीमेटली आज एक डेटा आया है कि 51% स्टूडेंट्स मतलब अटेंडेंस लगभग 50% का आ रहा है। तो क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स एग्जाम क्यों छोड़ रहे हैं? एक तो इतना ज़्यादा डिले हुआ है पेपर, मतलब 2019 से 22, तो ये भी एक हो सकता है, क्योंकि इस टाइम तक बच्चा कहीं सेटल हो जाता, कुछ और करता लाइफ में, अब एग्ज़ाम के लिए तो नहीं बैठेगा ना। ये भी एक रीज़न हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, थोड़ा सा आज फोकस करेंगे जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जनरल अवेयरनेस का आपका वेटेज था 20 नंबर का। तो जनरल अवेयरनेस का टोटल कितना क्वेश्चन था? लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन था। हाँ, जनरल 20 क्वेश्चन था। आराम से। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में 2 पोर्शन होता है, एक स्टैटिक और एक करंट। तो करंट का कितना क्वेश्चन था? लगभग करंट से 7 से 8 क्वेश्चन था। 7 से 8। करंट का वेटेज कितना था? वही हमको लगता है 7-8। 7 से 8। अब करंट मतलब 2019 का भी था, उससे पहले का भी था, प्लस अभी का करंट जो अभी अक्टूबर में जो अभी गुजरात में कुछ होने वाला है ना, खेल वगैरह से रिलेटेड, वो भी था। तो आप कह नहीं सकते कि करंट कहाँ से आ रहा है। हाँ, बट स्टैटिक भी था, ठीक ठाक था। मतलब करंट हमको ज़्यादा लगा, करंट का वेटेज ज़्यादा लगा। पॉलिटी से 1 या 2 क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन बताइए? कुछ ये
अनुसूची और अनुसूची भाग के बारे में था। अनुसूचियाँ कितने हैं? हाँ, अनुसूची और भाग्य के बारे में 12 और 25 आता है। क्या था क्वेश्चन, क्या था? क्वेश्चन था कि भाग कितने हैं अभी, अनुसूचियाँ कितने हैं। तो भाग है 12, अनुसूचियाँ हैं 25। ठीक है। ये क्वेश्चन थे हाँ। पॉलिटी का। पॉलिटी का, हाँ। ठीक है। करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चंस बताइए। करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि ये तो याद में नहीं आ रहा है कि एक तो वो गुजरात वाला था जो खेल अभी हाल में होने वाला है, उसके अलावा और 2019 से भी एक क्वेश्चन था, बट मैं 19 देखी और सीधा मैं क्वेश्चन में स्किप कर दी, मैं उसको रीड भी नहीं की। तो करंट मोस्टली कहाँ से है? 2022 और 2021 की 2020 से भी है? 2020 से भी है, 20 से है। 19 to 22। 19 से 22 तक। हाँ, 4 साल जब से फॉर्म भराया ना, हाँ। तो फॉर्म से भराने के बाद अभी तक का जो भी करंट है वो अफेयर्स को करंट अफेयर्स को दिया गया है। स्पोर्ट्स का कुछ और क्वेश्चन? उसके बाद है कैलेंडर से क्वेश्चन था, एक कैलेंडर अच्छा, से। मैथ रीजनिंग पे आएंगे। हाँ। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन, खेल संबंधित को प्रश्न। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं देखा मैंने। हाँ था, एक था ना क्या था जैसे क्वेश्चन? गुजरात में जो कुछ गेम होने वाला ये हो है, गया, इसके अलावा इसके अलावा तो नहीं। क्रिकेट वगैरह का वर्ल्ड कप नहीं नहीं, क्रिकेट वाला कुछ भी नहीं, कुछ भी फीफा नहीं, वगैरह से कुछ भी नहीं। इन सबसे कोई क्वेश्चन कोई नहीं था। अवार्ड्स में से क्वेश्चन, पद्म भूषण, पद्म विभूषण? नहीं नहीं, ये सब कोई अवार्ड से कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं। आर्ट एंड कल्चर, लोकगीत हो गया, लोक नृत्य हो नहीं, गया। एक लैंग्वेज से था ना, एक लैंग्वेज से था कि क्या था लैंग्वेज वाला क्वेश्चन? त्रिपुरा का, नहीं त्रिपुरा का पूछा था। हाँ, त्रिपुरा का ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब किसी डेट के अकॉर्डिंग कौन सा लैंग्वेज ये किया गया था। हाँ, हाँ। अब मुझे उसका पता नहीं है तो मैं आंसर नहीं की थी। अच्छा अच्छा। हाँ, बट ये क्वेश्चन था, जीएस का था। तो त्रिपुरा का गठन किया गया था उस समय, त्रिपुरा का लैंग्वेज क्या था ये दिया गया था क्वेश्चन में, हाँ। कि त्रिपुरा का लैंग्वेज क्या है। ठीक है। बुक्स एंड राइटर का कोई क्वेश्चन? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। बुक्स एंड राइटर नहीं। पूछा गया था कि बंधन बैंक का स्थापना कब हुआ है। बंधन बैंक का स्थापना कब हुआ था? इकोनॉमिक्स में उसके अलावा और कोई क्वेश्चन? उसके अलावा कोई क्वेश्चन? पूछ रहा है 2022 का ही पूछ रहा है। 2022 का ही? पहले का भी है। एक दो क्वेश्चन है ना, वो तो बाकी ज़्यादा वही है। 2022 का है तो लगता है 6 क्वेश्चन है अच्छा। अब बस। और जैसे कि मैथ वगैरह हो गया, उसमें ज़्यादा सीरीज से क्वेश्चन पूछ रहा हाँ। है, सीरीज से और सिम्प्लीफिकेशन से। हाँ ठीक है, बोर्ड मास सिम्प्लीफिकेशन ज़्यादा पूछ रहा है। हाँ। और इसमें से एवरेज एक क्वेश्चन पूछ रहा है। मैथमेटिक्स पे भी आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? इतिहास? हिस्ट्री का नहीं था। हिस्ट्री का क्वेश्चन तो नहीं। हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था। नहीं, हिस्ट्री से नहीं था। सिविक्स, जनगणना वगैरह से कोई क्वेश्चन? जनगणना वगैरह से नहीं था। भूगोल, पहाड़, नदियाँ? हाँ, ये भारत का कितना क्षेत्रफल है, मतलब पूरा दुनिया के अकॉर्डिंग भारत का क्या है वो बताना था। तो 2.3 था। तो हाँ, इसका 2.3 2011 से जो गणना हुआ था, जनगणना हुआ था, हाँ। तो कितना परसेंट मतलब ये हुआ है, मतलब बताए। भारत का कितना परसेंटेज एरिया है, कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। तो ये है। वो पूछना था, बता रहा था। क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था वो बताइए। एक क्वेश्चन ये था कि मतलब भारत का जो सबसे बड़ा राज्य जो एरिया है, जो कितना परसेंट है, मतलब सबसे बड़ा, यही था नहीं, ये परसेंटेज था। क्वेश्चन नहीं था। जो भारत में जो हाँ, एशिया में जो भारत का कुल कितना क्षेत्रफल हाँ, है ये था। भौगोलिक दृष्टि से, भारत का भौगोलिक दृष्टि से। भौगोलिक दृष्टि से, जी। ठीक है। ज्योग्राफी का और कोई क्वेश्चन? ज्योग्राफी का याद नहीं है। पॉलिटी से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, ये सब कुछ नहीं था। राष्ट्रपति? नहीं नहीं। क्या था कि राष्ट्रपति महाभियोग जो लगाते हैं प्रधानमंत्री को, कितने अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? अच्छा, एगो अच्छा। क्वेश्चन था हाँ हाँ, जो 73 मतलब अनुच्छेद 73 के तहत लगाते हैं प्रधानमंत्री को, ठीक है। यही क्वेश्चन। पड़ोसी देश से कोई क्वेश्चन? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका? कौन सा? राष्ट्रपति वाला था ना, प्रधानमंत्री को भी महाभियोग लगाते हैं। से रिलेटेड पड़ोसी वो देश, कोई पड़ोसी नहीं नहीं नहीं, वैसा कोई नेबरिंग क्वेश्चन कंट्री? नहीं नहीं इंटरनेशनल रिलेशन, यूनाइटेड नेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं। WHO, WTO? नहीं नहीं, डब्ल्यू जितना भी क्वेश्चन था वो इंडिया के अंदर हाँ से ही हाँ था। हाँ, इंडिया से ही थोड़ा सा था। जनरल साइंस के ऊपर आते हैं। हाँ। तो जनरल साइंस का कितना क्वेश्चन था? सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों का 25 नंबर जनरल साइंस से पूछा जाना है। कितना क्वेश्चन देखने को मिला? केमिस्ट्री का ज़्यादा था। केमिस्ट्री का बहुत, मतलब एटॉमिक रेडियस वगैरह जो होता है, वेट होता है, वो सब का क्वेश्चन ज़्यादा था। अच्छा। हाँ, प्लस अगर हम सोडियम को बर्न करते, सोडियम था ना जो बर्न करते, तो कौन सा मतलब ये प्रोड्यूस करता है, वो क्वेश्चन था। हाँ। और क्या था? साइंस में आज किसका वेटेज ज़्यादा लगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? केमिस्ट्री का ज़्यादा था। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन था, केमिस्ट्री का ज़्यादा, फिर फिजिक्स समझ लिया, तब लास्ट में बायोलॉजी। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का था होगा तो होगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन था ही नहीं। नहीं था, एक दो क्वेश्चन था, बायो का ज़्यादा नहीं था, एक दो था। केमिस्ट्री फिजिक्स पूछ रहा था। हाँ, मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है ना, उससे एक क्वेश्चन था। और बायो का, मतलब इस बार ट्रेंड थोड़ा सा उल्टा देखने को मिल रहा है। केमिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा था। हाँ, अगर साइंस में ग्रुप डी में देखा। अक्सर ऐसा होता था कि साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे। हाँ, बट यहाँ पे तो नहीं पूछ ही था। नहीं रहा है।
न्यूमेरिकल एक भी नहीं है। एक भी नहीं था। न्यूमेरिकल फिजिक्स में ये लेंस वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा था। फिजिक्स में लेंस वगैरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका था एक क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा उसे क्वेश्चन था। हाँ पॉइंट था 0.5 था इसका प्रतिबिंब मतलब कहाँ बनेगा उस तरह का था क्वेश्चन। अच्छा पावर दे रहा था, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा था। और एक 0.5 था सर, -0.5 था लेंस की कितना ये वास्तविक है कि अवास्तविक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन था। हाँ क्या बोले? एक रेसिस्टेंस से भी क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन रेजिस्टेंस वाला? 5 3 2 और नीचे में 5 दे दिया था, तो मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइड करना होता है ना, वो क्वेश्चन था, रेसिस्टेंस का था। ठीक है। फिजिक्स में डिस्कवरी वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं सब नहीं था। एक वो जो राइट टू हैंड फिंगर करके जो एक आता है ना, हाँ फ्लेमिंग वाला, ये क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? फ्लेमिंग का बामहस्त नियम वाला क्वेश्चन पूछा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। नहीं वो बोला था कि ये किसने दिया था, तो फ्लेमिंग ही दिया था, बस यही था क्वेश्चन। ठीक है। बस उसके बाद फिजिक्स में मतलब न्यूमेरिकल को ऐसा न्यूमेरिकल था, फार्मूला पुट कर दिया आंसर आ गया। नहीं ऊर्जा एक क्या थी, ऊर्जा का था कि ऐसा मात्रा कौन नहीं है। अच्छा ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा कौन नहीं है। मतलब 3 ऑप्शन था, एक जो नहीं, हाँ 4 ऑप्शन था, एक रॉन्ग था, वो हमको सिलेक्ट करना था। क्या बोले? वाट पर सेकेंड जो था नहीं था। मतलब आज का सबसे आसान क्वेश्चन हाँ का क्वेश्चन था। यहीं से स्टार्टिंग होता है। यूनिट डायमेंशन वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं ऐसा यूनिट से यही क्वेश्चन था, डायमेंशन वगैरह से क्वेश्चन नहीं था। मतलब कि मॉडर्न फिजिक्स फोटॉन्स वगैरह से? नहीं प्रोटॉन वगैरह। हीट वगैरह से कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन सब तो फिजिक्स का बेसिक क्वेश्चन सब था। बेसिक क्वेश्चन था। हाँ बेसिक क्वेश्चन था। जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो अटेम्प्ट कर लेगा, आराम से अटेम्प्ट करेगा। केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल का कुछ क्वेश्चन? हाँ बोले तो जो रेडियस के बारे में पूछ रखा था, रेडियस मतलब एटॉमिक रेडियस जो होता है, अगर साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा था। एक क्वेश्चन था उससे रिलेटेड। और पीएच स्केल से क्वेश्चन था केमिस्ट्री में, जो कौन सा किसका पीएच स्केल कितना होता है उसका मिलान मैचिंग करना रहता था। क्या बोले? जिसे दे दिया था नींबू का पीएच मान और 3-4 का दे दिया था, उसको मतलब मिलाना था। हाँ हाँ। उस तरह से बनाना था कि फर्स्ट सेकंड कैसे कैसे पहले कौन सा आता है उसे मिला करके आंसर बताना था। क्या बोल रहे थे? पीएच हाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। सरफ साबुन से कुछ क्वेश्चन? नहीं सरफ साबुन से कोई क्वेश्चन नहीं था। केमिस्ट्री में और कोई क्वेश्चन? केमिस्ट्री में नहीं, यही सब क्वेश्चन था। बायोलॉजी के ऊपर थोड़ा आता है। ह्यूमन डिजीज से कोई क्वेश्चन? इंसान के अंदर जो बीमारियां होती है। एक था। इसमें से ऐसा पूछा था, ऐसा कौन सा अंग है जो उत्सर्जी अंग नहीं है, है ना। हाथ हो गया, चमड़ा हो गया, त्वचा, ये सब ऑप्शन था। अच्छा अच्छा। यही था। छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, और ये स्किन हो गया, और एक शायद लंग्स था कुछ। ठीक है। मानव शरीर से कोई क्वेश्चन? मस्तिष्क हो गया, लीवर हो गया। नहीं ये सब फेफड़ा से अरे वही हाँ, वही क्वेश्चन फेफड़ा, हाँ। वही था। जानवरों से संबंधित कोई प्रश्न? जानवरों से Animals वगैरह से? क्वेश्चन नहीं, ये सब तो बायोलॉजी का होगा, बायोलॉजी में ज़्यादा पूछा नहीं। बोले नहीं 1 से 2 ही क्वेश्चन था बस, उससे ज्यादा नहीं। बायोलॉजी ज़्यादा नहीं था। 1 से 2 क्वेश्चन। एक से प्लांट वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ प्लांट से था। क्या था? प्लांट से था कि जो कौन ऐसा पौधा है जिससे उसका जड़ से मतलब दोबारा रूपांतरित हो सकता है। कौन ऐसा पौधा है जो? मतलब पेड़ कोई सब पौधा हो गया इसे कि उसको कबाने से जड़ से दोबारा उग जाए, वो अच्छा अच्छा। दोबारा सब पेड़ वो निकल सके। ठीक है। उसमें दिया था अदरक दिया हुआ था, सलगम दिया हुआ था, मतलब वही, और 1-2 ऑप्शन आप था। ठीक है। बस तना से जो है मतलब कि कितने पौधे अनेक निकलते हैं, तो तना वही जड़ों से निकलने वाले। हाँ तो जड़ों से निकलने वाले पे कि डबल पौधा कौन निकल जाएगा। अच्छा। तो अदरक था और ये सलजम था, शकरकंद था, यही सब था। अच्छा। ये 4 गो। मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन था? SI से एक था, SI से एक था, क्या क्वेश्चन था SICI का? एक ही था। परसेंटेज का भी एक था। SICI किस टाइप का क्वेश्चन? परसेंटेज का एक परसेंटेज था, का और इसका बोलते profit। बट्टा का एक था। अच्छा। प्रॉफिट एंड लॉस का था, वो जो एकल होता है ना, मतलब एकल डिस्काउंट होता है, वो भी था, उसका एक क्वेश्चन था। और मतलब मैथ्स इजी है। देखिए बोर्ड मास से क्वेश्चन था, और मतलब प्लस के जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर देने वाला जो क्वेश्चन रहता है, उस टाइप से क्वेश्चन था। वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था। और कुछ जैसे 4 में हाँ डिस्टेंस पे पूछा था, चार मित्र एक साथ बैठे हुए हैं, तो कौन किस दिशा टाइम में। एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, और बोर्ड मास से 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, और परसेंटेज से एक क्वेश्चन है, SI से एक क्वेश्चन, और इसमें क्या बोलते हैं बट्टा से डिस्काउंट से एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि इतना मतलब 20% छूट दिया जाए तो 30% इसको छूट कर दिया जाए, तो आगे हमको 20% कम
प्रॉफिट में बेचना है तो कितना होगा, वो था। बट्टा से एक क्वेश्चन था और एवरेज से एक क्वेश्चन था, पिता पुत्र के आयु निकालने वाला था। तो वो सब तो नॉर्मल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, वो सब कोई बन नहीं जाएगा। बस इतना ही मैथ्स का लेवल नहीं था उतना, सारे पोर्शन से एक एक क्वेश्चन थे बट लेवल नहीं था, मतलब लेवल इजी था बच्चा। और जो परसेंटेज जो देता है जो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता, डिफिकल्ट भी नहीं था, 12.5 था, इजी था। सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन ये था कि 8250 रुपया दिया हुआ था मिश्रण और 12.5% दिया हुआ था इसका रेडियर, और उसके बाद दो वर्षों के लिए दिया गया था सिंपल इंटरेस्ट की निकाले। तो इसका परसेंटेज कितना होगा। अच्छा, अभी तक टोटल 5 शिफ्ट का पेपर हो चुका है, कल 3 शिफ्ट, आज 2 शिफ्ट, अभी 6ठा शिफ्ट हुआ है। तो 5 शिफ्ट के मुकाबले आपका शिफ्ट कैसा था? इजी ही कहेंगे, मतलब उतना कोई ये नहीं है। कल का एनालिसिस आप देखे थे? एक्चुअली देखे थे कल का, तो सही हमको लग रहा था कि आज से ज़्यादा कल का ही सही था। अच्छा, आज थोड़ा सा कल मैथ मतलब सब चीज़ सही दिख रहा था, मतलब दिखा जो डालते हैं सब यूट्यूब पे, उससे देखने में लग रहा था कि आज से इजी कल था। अच्छा, सबको अपना शिफ्ट टफ लगता है क्या? पता नहीं। आप कल का एनालिसिस देखे थे? नहीं, हम नहीं देखे थे। आप नहीं देखे थे। तो जिन भी स्टूडेंट्स का भी एग्जाम बचा हुआ, वैसे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे? मैथ्स इजी है तो टेंशन लेना नहीं है, रीजनिंग भी इजी है। जीएस में थोड़ा ये केमिस्ट्री देख लेने के लिए, केमिस्ट्री स्पेशली, और फिजिक्स में लेंस वाला पोर्शन होता है वो, और जीएस को मुझे उतना नॉलेज नहीं, तो मैं नहीं बोलूँगी। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहे हैं? हाँ हो रहा है, मैं मतलब टेक्स्ट बुक में देती हूँ। अच्छा, हाँ। तो कुछ हेल्प हुआ आज रियल एग्जाम में? हाँ, मतलब उससे स्पीड वगैरह इंक्रीज़ होता है ना, और प्लस थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ होती है, आइडिया मिलता है कि भाई क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। हाँ 2019 हम जो आने वाले बच्चे हैं जो पेपर देने वाले हैं, तो उनको कहेंगे जो 2019 से 2022 तक में जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके आएँ, बेहतर होगा उनके लिए। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक कहाँ है। से लगाते थे मॉक टेस्ट? नेट से लगाते थे, मतलब नेट से कहाँ से? अब था बहुत सारा चैनल है। चलिए, कोई बात देखा जाए अगर जो बच्चा आने चाहते हैं एग्जाम देने वाला है, तो अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। 2022 का करंट पेपर पढ़ लीजिए, पक्का है कि 3 से 4 क्वेश्चन बना के आइएगा। इतना टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। हाँ, ज़्यादा नंबर उठाना है तो आप जैसे रीजनिंग हो गया, तो मैथ हो गया, तो रीजनिंग में 3 से 4 चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, और जो नंबर सीरीज लेटर जो होता है रैंकिंग, वो 3 चैप्टर। हाँ, रैंकिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, शायद 2 या 3 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन था रैंकिंग का, और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। और ज़्यादा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 से 6 चैप्टर अगर मैथ और रीजनिंग मिलाकर 6 चैप्टर अगर पढ़ लेता भी से, और एक मतलब 2022 का सिर्फ करंट अफेयर, बस उसके अलावा कुछ नहीं पढ़े। हाँ बस। चलिए, मतलब मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहे हैं? हाँ, मॉक टेस्ट है, कहाँ से सेट लगाते थे मारे mock से ऑनलाइन लगाते थे, ऑनलाइन कहाँ से? जैसे इसके झा जो है ना उनका बिग बूस्टर, उससे। अच्छा, कुछ हेल्प हुआ? हाँ हुआ। ठीक है। बाकी बच्चे स्टूडेंट्स को क्या बाकी मैसेज बच्चे देंगे? को ये है कि मतलब एडवांस में तो टिर्गो से क्वेश्चन नहीं आया था हम लोग के शिफ्ट में, तो टिर्गो सब भी ध्यान देना चाहिए, उतना फार्मूला वगैरह मेंसुरेशन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद है कि प्रॉफिट एंड लॉस पे ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद है कि टाइम एंड डिस्टेंस पे ध्यान देना चाहिए। जो भी है मैथ्स का मतलब उतना हार्ड क्वेश्चन ज़रूरत नहीं है कि बनाना है, नॉर्मल क्वेश्चन ही बना के आना है, उतना कोई फास्ट एग्जाम नहीं पूछा जा रहा है, और यही सब क्वेश्चन बना के आना है। और मैथ रीजनिंग पे भी उतना ध्यान नहीं, मैथ रीजनिंग पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, जो बन सके जहाँ तक क्वेश्चन। हमारे हाँ, पीडीएफ से कुछ हेल्प हुआ? हाँ, आपके पीडीएफ से सर बहुत अच्छा हेल्प हुआ आज, मतलब कि जो क्वेश्चन पढ़े उससे 16 से 17 क्वेश्चन मतलब लड़ा, कितना क्वेश्चन? 16 से 17 क्वेश्चन आया था मतलब आपके पीडीएफ से। हाँ एग्जैक्टली, तो बहुत अच्छा। रीजनिंग में देखिए 2 चैप्टर ज़्यादा पढ़ने का ध्यान है, एक तो सिटिंग अरेंजमेंट, और एक जो है ना कि जैसे राइट लेफ्ट जो क्वेश्चन आता है ना कि दाएं से छोटे से बाएं या बाएं छोटे से इतना रैंकिंग, उसमें से कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है। हाँ 2 चैप्टर मिलाकर अगर दोनों चैप्टर बढ़िया अगर जिसका कंप्लीट है, तो उसमें कम 7 से 8 क्वेश्चन कहने जाएगा हाँ ये 2 चैप्टर से। हाँ, क्या बता रहे थे पीडीएफ के बारे में? पीडीएफ के बारे में ये बता रहे सर कि कोई भी है, जैसे कि आप अगर ऑनलाइन है आपके पीडीएफ अगर अवेलेबल तो वो पढ़े अच्छा से, अभी जो जिनका एग्ज़ाम अगर टाइम है तो वो पीडीएफ पढ़ ले, क्योंकि क्वेश्चन मतलब आते ही आते हैं। आपके पीडीएफ अच्छा लगा पढ़े, और धन्यवाद आके आप बहुत सेवा किए हैं, इसके लिए थैंक यू। हम एक मैसेज देना चाहेंगे, हम आने वाले बच्चों को एक मैसेज देना चाहेंगे, जो भी मेरे भाई साहब सब जो भी हैं, तो जो पेपर अभी हो चुका है तो उसका मतलब क्या अच्छी तरह से थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, ताकि उनको पता चल जाए जो क्वेश्चन किस पैटर्न का आने वाला है, तो ये उनके लिए सबसे मतलब बेहद कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन मतलब हो चुका तो उसी टाइप से क्वेश्चन है, जो कल क्वेश्चन पूछा गया था हमने देखा, उसका भी एनालिसिस किया था, और आज भी हमने देखा तो क्वेश्चन लगभग उसी टाइप से था।
है ना, ज़्यादा ये नहीं अंतर नहीं है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है। इसलिए क्वेश्चन को जो पेपर हो चुका है उसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, जो भी आने वाले बच्चे हैं उनका। थैंक यू। पीडीएफ के बारे में बस एक लास्ट सवाल कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी कहेंगे कि मैंने आपको पहले ही कह दिया था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि पीडीएफ के बारे में अब हमको कुछ पता भी नहीं था यहाँ पे कि क्या है नहीं है उमंग स्टडी के बारे में, कि हमको जानकारी नहीं था कि मतलब इसके बारे में कि उमंग स्टडी क्या है नहीं है। पर यहाँ आके आपका हेल्प मिला, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू उमंग स्टडी के लिए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट सभी को रिजल्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन रिव्यू लाया। हमें जहाँ तक जानकारी है कल परसों तरसों 19, 20, 21 को किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं है। टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, हमारा कूपन कोड है उमंग 10। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।